तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रेड देखो मैंने कब ऑर्डर पंच किए थे। यहाँ पे आप एंट्री ऑर्डर देखोगे क्लोज हो गए सारे, 10:30 बजे लास्ट है वो क्लोज हो गया था ऑर्डर। और एंट्री मैंने कब प्लान किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 9:15 पे है वो हेजिंग पोजीशन क्रिएट की थी, ठीक है। और लगभग 10:30 बजे का मतलब सवा घंटे 1 घंटे 15 मिनट में क्लोज कर दिया। और क्वांटिटी आप देखो एक लोड के साथ है वो हेजिंग बनाई थी। अब ये मत देखना कि सर इतने सारे ऑर्डर कैसे होते हैं। जब भी आप हेजिंग करते हैं तो आपको ज़्यादातर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आईवी काम करता है ऑप्शन चेन में, और किस तरीके से आईवी क्रॉस होता है तो प्रीमियम डीके है वो कैसे काम करता है। ध्यान से देखना वीडियो को। एक लोड से पोजीशन है यहाँ पर। मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पर ये देखो आप पहले, मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट के पास फर्स्ट ये रेंज 1 मिनट में ही डिसाइड हो गई थी कि मार्केट के पास ये 100 पॉइंट की एक रेंज है, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही शार्प फॉल कर दिया था यहाँ पे। तो ये रेंज मार्क कर ली, रेंज मार्क 1 मिनट लगभग 30 सेकेंड में मार्केट ये फॉल कर दिया था, ठीक है। तो इस रेंज में कंफर्म हो गया था और मैंने न्यूट्रल पोजीशन बना दी थी, ठीक है, डेल्टा के लिए हेजिंग में। इन क्लासेज में मैंने आपको बता भी रखा है। और उसी का प्रॉफिट है 5400 रुपये एक लोड से है, ठीक है। तो हेजिंग में है वो मार्केट साइडवेज रहता है तो भी प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे मैं करता क्या, और पहले ये चीज़ है कि ये इतना सवा घंटे में इतना प्रीमियम डीके मिला कैसे। तो आप ऑप्शन चेन में जाओ और ऑप्शन चेन में आप जाके यहाँ पर देखोगे ये जो आईवी है, ये आईवी फ्राइडे के दिन आप देखोगे 2120 का आईवी था। मतलब जब भी मार्केट में आईवी बढ़ता है, और आईवी कब बढ़ता है जब मार्केट में कोई बिग मोमेंट आता है, ठीक है। मतलब मार्केट आपको भी पता है कि 5% गैप डाउन खुला था, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर किया था। आज ऑलमोस्ट जहाँ से गिरा था उससे भी ज़्यादा ऊपर वापस आ चुका है। तो जैसे ही मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आईवी बढ़ जाता है। आईवी बढ़ने की वजह से प्रीमियम्स जो हैं, अब रेगुलरली आप प्रीमियम्स को वॉच करते हैं निफ्टी के, तो ये जो प्रीमियम्स हैं वो जब नई एक्सपायरी शुरू होती है तो लगभग 180 या के आसपास के होते हैं, 150 180 के आसपास के कॉल और पुट होते हैं। जबकि इस बार आपने फ्राइडे को देखा होगा ये 250 से भी ज़्यादा के एक प्रीमियम, 250 के दोनों साइड के 250 300 के प्रीमियम थे। बिकॉज जो आईवी जब मार्केट में बढ़ता है तो प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। तो ऑप्शन बायर फिर क्या करता है, अगर वो मान लीजिए उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी वो कॉल खरीदता है। लेकिन कॉल खरीदता है तो मार्केट ऊपर जैसे ही शिफ्ट होने लगता है तो आईवी क्या होने लग जाता है, क्रश होने लग जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे आने की वजह से आईवी बढ़ा था। अब मार्केट रिकवर कर रहा है तो आईवी क्रश होता है। तो पहला तो आपने कॉल बाई किया है तो मार्केट आपके पक्ष में भले ही 100 पॉइंट चला जाए, 50 पॉइंट चला जाए, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होने लग जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों होता है, क्योंकि एक तो आईवी क्रश हो रहा है, आईवी 20 पे था वो 14 पे आ गया है। दूसरा प्रीमियम डीके जो थीटा की वैल्यू है उसकी वजह से प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। तो ये बेनिफिट ऑप्शन बायर को जो लॉस होता है वो ऑप्शन हेजिंग, या जिनको आप ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर जो इनको आप सेलर बोलते हैं, या फिर जो मर्जी आप बोल लो, ठीक है। मतलब आज आप बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आप चार्ट को देख के आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने जहाँ पे क्लासेस करते हैं उनको बोलते हैं कि मार्केट इस रेंज में है। आज मार्केट पूरा का पूरा ऑपरेटर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। भैया ऑपरेटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो सामने आपको वो बाय तभी होगा जब कोई सामने से सेल कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आपने बायर ने लॉस किया, दैट मीन्स हेजिंग करने वाले ने जिसने सेलिंग में पैसा बनाया है। अब बात यहाँ आती है कि सर हेजिंग में कितना पैसा लगता है, हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है। एक लोड से नॉन डायरेक्शनल हेज, डायरेक्शनल हेज करने के लिए आप अगर क्रेडिट स्ट्रेटजी करते हैं तो 80,000 के आसपास लगता है, और डेबिट हेजिंग करते हैं तो आपका 50,000 में काम हो जाता है। और नॉन डायरेक्शनल हेजिंग के लिए लगभग 1.25 1.5 के आसपास चाहिए हेजिंग ऑन। मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं बोलता कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो 2-2.5 लाख मार्जिन यूज़ करो, नो। बिना हेजिंग के कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ना करो, ठीक है। ऑलवेज हेजिंग के साथ में ट्रेड करो हमेशा। और प्रीमियम छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना, फिर लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट में पहले ही रेंज डिसाइड हो गया। अगर मार्केट अब क्या होता, आईवी क्रश कैच कर लिया, प्रीमियम डीके कैच कर लिया, ठीक है। एक्सपायरी डे, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सपायरी डे पे ही प्रीमियम डीके हो गया। आज तो एक्सपायरी नहीं है और मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ कि एक्सपायरी डे होता भी नहीं है।
अब यहाँ पर आप देखो कि अगर मार्केट ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि मैंने डेल्टा को न्यूट्रल किया है, मतलब 0.5 डेल्टा को है वो शॉर्ट किया है, तो मतलब डेल्टा न्यूट्रल हो गया। जैसे ही मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव करता, मान लीजिए 300 पे मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, 300 से मार्केट 200 पे आ जाता, तो मेरे को लूज किस साइड में होता, मार्केट अगर नीचे आ जाता, यहाँ से नीचे आ जाता, तो मैंने यहाँ पे जो कॉल है वो उसमें प्रॉफिट होता और लेकिन पुट में मुझे लॉस होता, तो मैं यहाँ से जो लॉस पोजीशन है उसे यहाँ पर एग्जिट कर देता, और यहाँ पर जितना डेल्टा कॉल का बचा हुआ है, मान लीजिए क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो कॉल है वो ओटीएम पे चला जाएगा, ठीक है, तो कॉल में अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है और पुट में जिस पोजीशन में मुझे लॉस हो रहा है, तो उस पोजीशन को पुट को मैं एग्जिट कर देता, क्योंकि उसका डेल्टा हिट मार रहा है, मतलब डेल्टा बढ़ता जा रहा है, और एक जितना कॉल का डेल्टा बचा है उतने सेम डेल्टा का मैं पुट है वापस से उस जो पोजीशन शॉर्ट की उसकी जगह सेल कर देता। इफ मार्केट कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, इस बार दोबारा से मार्केट मान लीजिए आ गया और यहाँ पर 100 पे 23,100 पे, तो इस बार जो मैंने कॉल शॉर्ट किया है उसके अंदर प्रीमियम ही नहीं बचा। अब प्रीमियम ही नहीं बचा लेकिन पुट है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या करता, यहाँ पर वापस आके इस बार पुट को एग्जिट नहीं करता, किसको कर देता, कॉल को एग्जिट करके सेम जो पुट का डेल्टा है वो सेम डेल्टा का कॉल है वापस से शॉर्ट कर देता। इस तरीके से चार्ट मुझे नहीं भी देख रहा, सिर्फ मैं निफ्टी का अगर प्राइस देख रहा हूँ और डेल्टा को न्यूट्रल करते जा रहा हूँ, तो प्रीमियम डीके को मैं एंड द एंड कैच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर पुट में लॉस हो रहा है तो कॉल सपोर्ट करता जा रहा है, और अगर कॉल में लॉस हो रहा है तो पुट सपोर्ट करता जा रहा है, और नेट लॉस है वो बहुत ही मिनिमाइज रहता है, और मार्केट वहीं भी 1 घंटे भी खड़ा रह गया तो वहाँ पे प्रीमियम डीके को कैच कर लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर एडवांस और क्या करता हूँ मैं, वो देखो, हालांकि ये नॉर्मल उसको समझ में नहीं आएगा जिसने क्लासेस नहीं किया है, बिकॉज ऑफ हेजिंग एक एडवांस चैप्टर होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि मार्केट कॉल में गया, मार्केट पुट में गया, ऊपर जाता है कॉल खरीद लो, पुट नीचे जाता है पुट खरीद लो, जस्ट सिंपल थिंग पे काम करते हैं, लेकिन सिंपल थिंग से पैसा नहीं बनता, थोड़ा एडवांस ट्रेडिंग दैट नॉट ईजी, ईजी समझते हैं, ईजी उसके लिए है जो सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, वरना तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना ही सीखा है कि मार्केट कॉल और पुट पे चलता है, ऊपर जा रहा है कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है पुट खरीद लो, दैट नॉट पॉसिबल, फिर प्रॉफिट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको चार्ट नहीं भी आता है तो भी हेजिंग की जा सकती है, लेकिन आपको अगर अच्छा चार्ट रीड करना आता है तो आप क्या प्लान करते हैं, ठीक है, तो मैं कैसे प्लान करता हूँ वो बता देता हूँ मैं। स्टार्टिंग में करता हूँ अपना न्यूट्रल पोजीशन से कि मार्केट मेरे लिए 60% ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगा, लेकिन मार्केट नहीं रहा साइडवेज और मार्केट शार्प फॉल किया, और फॉल करने के बाद में सपोर्ट पे आ गया, तो ऑब्वियसली मेरी जो न्यूट्रल पोजीशन है उसमें लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोर्ट अगर फाइंड हो गया तो मैं डायरेक्शनल हेजिंग फाइंड, जैसे ही कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगा, कोई भी सप्लाई डिमांड कन्फर्म हो जाएगा, मान लीजिए सपोर्ट पे आया और यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद में मुझे यहाँ पे कंप्लीटली डिमांड आ गया है और सप्लाई होना बंद हो गया है, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग में सप्लाई डिमांड जोन निकालने के बाद में कंफर्म करना कि सच में डिमांड आया है या सप्लाई आ ही रहा है अभी। तो बायर एंड सेलर का जोन तो पहचान लिया, लेकिन बाइंग आएगी या सप्लाई सेलिंग आएगी, मतलब सप्लाई डिमांड को जब तक आप कंफर्म नहीं करते, जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि हाँ डिमांड आ चुका है, तो यहाँ पर मैं अप साइड के लिए डायरेक्शनल हेजिंग प्लान करने लग जाता हूँ। इफ मार्केट अप साइड वापस रिवर्स नहीं भी करता है, यहाँ भी खड़ा रहता है, तो ये न्यूट्रल वाली पोजीशन ऑटोमेटिकली मुझे प्रीमियम डी के देने लगेगी, और साथ में जो मैंने अप साइड के लिए प्लान किया है डायरेक्शनल हेज, वो भी मुझे प्रीमियम डी के देना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से मैं अपनी हेजिंग पोजीशंस है उसको मैनेज करता हूँ, जैसे बड़े हेज फंड करते हैं। मैं सिंपल थिंग पे ऐसे नहीं कि ऊपर जा रहा कॉल बाय कर लिया, नीचे जा रहा पुट बाय कर लिया, आज आपने से कॉल बाय किया हो पुट बाय किया हो, आपको दोनों में ही लॉस होगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों में ही आप देखोगे लोड हो जाए। एक बार पोजीशन लोड इतना लेट कैसे हो रहा है, कॉल एंड पुट दोनों में 2900 रुपये का प्रॉफिट है, ये हेजिंग एक्स्ट्रा बाय की हुई है, ठीक है। तो हमेशा आप ये कोशिश करें कि आपको ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो आपको बाइंग सेलिंग जोन निकालना आना चाहिए, मतलब सप्लाई डिमांड जोन निकालना आना चाहिए, और अगर मार्केट में जोन निकालिए तो वहाँ पे सप्लाई या डिमांड जो भी आ रहा है उससे कंफर्म होने के बाद में ही आप ट्रेड है वो पंच करेंगे। और हमेशा हेजिंग के साथ में करो, ताकि आप मार्केट आपकी रिवर्स का प्लान किया या आपने ऊपर या नीचे का प्लान किया वहीं भी खड़ा रहा तो भी आप प्रॉफिट को कैच कर सकें।
और ये हेजिंग में पॉसिबल है। क्लासेस में आपने इन सब चीज़ों को देखा होगा। और हेज पोजीशन मैंने आपको दिखा भी दी, जिसने क्लास नहीं किया तो पोजीशन देख के भी उसे आ जाएगा समझ में, और नहीं आएगा तो फिर लगभग 17-18 घंटे का ये कंटेंट है, क्लासेस है, जो आप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बट तभी ज्वाइन करना अगर आपको सच में फाइनेंशियल मार्केट में कैरियर बनाना है, या फिर आप इस टाइप के माइंडसेट से आते हैं जैसे 2 मिनट में स्कैल्पिंग कर लिया, एक प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, दैट्स ओके, प्रॉफिट वहाँ भी बनता है, लेकिन वहाँ भी मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वैल्यू एरिया, सप्लाई डिमांड जोन, वो सब कुल मिला के वो जो आपको 2 मिनट में प्रॉफिट दिखता है रील्स में, वो 2 मिनट नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं और बहुत सारा काम होता है। चलो, जिनको हेजिंग का पता नहीं है उनको, उनके लिए ये वीडियो सर से ऊपर चला गया, उनके लिए इसमें सिर्फ एक ये हो गया कि सर ने अपना प्रॉफिट दिखाया है। और जिनको सच में हेजिंग और न्यूट्रल और प्रीमियम डीके और आईवी इनके बारे में पता है, ठीक है, मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, उनको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक नॉर्मल बिगनर ट्रेडर है तो उसकी ये समझ में तब आएगा जब वो कम से कम 40-50 घंटे की स्टडी उन्होंने मेरी क्लासेस की होगी तब। और ऐसा कोई ट्रेडर है जिसने सिर्फ कॉल ख़रीद लिया, पुट ख़रीद लिया और बस तुक्के से प्रॉफिट हो गया, तुक्के से लॉस हो गया, जो हो गया हो गया, उसके लिए ये समझना दैट नॉट पॉसिबल। उसे ये लगता है कि इतना मुश्किल है क्यों करना है ट्रेडिंग को, जो पैसा आसानी से बनता है। नहीं, आपको सिंपल थिंग जो है वो मार्केट में अप्लाई तो करनी है, लेकिन लॉजिक के साथ में करनी है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ट्रेड 1.25 घंटे में ही फिनिश हो गया था आज का, ठीक है। ऐसे तो और भी ट्रेड चल रहा है, पूरे दिन वाली हेजिंग है उसका भी चल रहा है, लेकिन ये एक मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से आईवी है वो क्रैश होता है तो प्रीमियम डीके होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।